नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मंगल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल हमारी कुंडली में साहस के प्रतीक हैं। तो वर्तमान में मंगल कर्क राशि में विराजमान है और ज्योतिष में कर्क राशि में मंगल नीच के बताए गए हैं। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया है और एक सेनापति वो होता है जिसे सैकड़ों जंग का अनुभव हो और उसने सैकड़ों जंग देखी हो। उसने उस जंग में कई लोगों को मरते देखा होगा और कई हजार लोगों को मारा भी होगा। तब कहीं जाकर उसे एक सैनिक से सेनापति का खिताब मिला होगा। तो आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ मारना या मरना ही आता है, उसे आप रानी के महल में लाकर बिठा देंगे तो उस व्यक्ति का क्या होगा। क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को रानी कहा गया है और कर्क राशि चंद्रमा का अपना घर है जहां चारों तरफ सुकून है। इसी कारण से इसे चौथे भाव में रखा गया था और यहाँ केवल सभ्य घर की महिला या स्त्रियां ही आ जा सकती थी, जो बहुत नाजुक और कोमल होने के साथ ज्यादा ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वही सभी एक संभ्रांत उच्च वर्ग के परिवारों से आती हैं और उन्हें बड़े प्रेम और आदर के साथ रखा जाता है। यहाँ एक सेनापति की क्या दशा होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो मारकाट मची हुई है और ना ही खून खराबा होना है, बल्कि आपकी आवाज भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि घर में आराम कर रही स्त्रियों को किसी प्रकार की कोई असहजता महसूस ना हो। तो ऐसी जगह पर सेनापति के सारे पराक्रम का तो नाश हो जाएगा और वह चाहकर भी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह जल तत्वीय राशि है, इसीलिए हम भावना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब बस इसी कारण से मंगल कर्क राशि में नीच के कहे गए हैं। किसी ग्रह का नीच का होना अर्थात बुरा होना नहीं होता है, बल्कि वह ग्रह उस स्थान पर खुश नहीं है, यह इसे बताता है। तो यहाँ मंगल खुश न होकर दुखी होते हैं। फिर आप देखेंगे कि ज्योतिष में सप्तम भाव को डिजायर्स का बताया गया है, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य जब भी पुरुष की बात करता है, जो कि प्रथम भाव से देखा जाता है, तो वहाँ पुरुष का विचार करते ही उसे स्त्री का विचार मन में आ ही जाता है, जो सप्तम भाव से देखा जाता है। वहीं जब हम भी अपने विकास अर्थात पंचम भाव की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोग विकास को ठीक उसके सामने वाले भाव अर्थात पैसा और इच्छा पूर्ति जो 11वें भाव से देखी जाती है के विषय में सोचने लगते हैं। मतलब उनका विकास कब होगा, तो विकास जब होगा जब उनके पास बहुत सा पैसा होगा या उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी, तो उन्हें विकास के साथ जोड़कर देख लेते हैं। अर्थात हर भाव का सप्तम भाव जो होता है वह उसका विकास बताता है। इसी कारण से जो भी ग्रह जिस भी राशि में नीच का होता है, ठीक उसके सामने वाली राशि में वह उच्च का हो जाता है। और यही कारण है कि मंगल कर्क राशि या रानी के महल में नीच का होता है, तो ठीक उसके सामने वह मकर राशि अर्थात जहाँ पर लड़ना होता है, और भृगुनंदी नाड़ी में इसे दलदल भी कहा गया है। तो दलदल को पार करने के लिए भी आपको पराक्रम की जरूरत होगी। तो यहाँ पर वह उच्च का हो जाता है, अर्थात उसे लड़ना और अपना पराक्रम दिखाना बेहद पसंद है। तो यहाँ मंगल की डिजायर्स हमेशा सामने वाले घर में जाने की रहेगी। अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल नीच राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति में साहस की कमी हो जाती है, क्योंकि मंगल साहस का कारक है और ऐसे लोग इमरजेंसी में किसी की मदद करने के लिए साहस नहीं जुटा पाते हैं। इसी कारण जब कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है, तो ऐसे लोगों को बुलाने से वह भय खाता है। उसे डर इस बात का लगता है क्योंकि उसे पता है कि यह लोग उसकी मदद नहीं कर पाएंगे।
आप स्वयं भी इन्हें उन लोगों की कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं जिन लोगों की कुंडली में मंगल नीच राशि में गया हुआ है। अक्सर वह लोगों की इमरजेंसी में मदद करने से घबराते हैं और वह किसी भी ऐसे काम को नहीं करना चाहते हैं जिस पर कि उत्तरदायित्व, क्योंकि मंगल उत्तरदायित्व लेता है, तो ऐसा कोई जिस पर उनका उत्तरदायित्व बन जाए उसे करने से वह बचना चाहते हैं। तो किसी की इमरजेंसी में मदद करने के लिए आपकी कुंडली में मंगल का बली होना बेहद जरूरी है। फिर मंगल नीच राशि में होने के कारण भाई का सुख इन्हें नहीं होता है, और यदि किसी कारण से इनका भाई हो भी तो ऐसे लोगों को अपने भाई से कोई मदद नहीं मिलती है। बल्कि कुछ कुंडलियों में तो यह देखा गया है कि ऐसे लोग अपने भाइयों के कारण ही किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर यदि किसी का मंगल नीच राशि में हो तो ऐसे लोग लगातार घुटते रहते हैं और चाहकर भी अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि इनके विरोध करने से दो ही रास्ते निकलेंगे। या तो बाद में इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुंडली में प्रथम भाव मेष राशि भी मंगल की ही है, जहां से जन्म होता है और जहां से प्रारंभ है। वहीं अष्टम भाव में वृश्चिक राशि भी मंगल की ही है, जहां पर जातक की मृत्यु होना है। तो मंगल को एक ही बात आती है, या तो मारना है या मरना है। यदि किसी की कुंडली में मंगल कमजोर है तो ऐसे लोग बड़ी आसानी से माफी मांग लेते हैं। वहीं यदि किसी की कुंडली में मंगल बली है अथवा पाप ग्रहों के साथ बैठा है तो ऐसे लोग माफी मांगना पसंद नहीं करते हैं, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। वहीं यदि मंगल नीच राशि में है तो ऐसे लोग संगीत भी, जो क्योंकि मंगल जो है वो संगीत के कारक भी हैं, तो ऐसे लोग अक्सर सैड सॉन्ग या दुखी गाने ही पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात का विरोध भी करेंगे और कहेंगे कि शुक्र संगीत का कारक है, किंतु यह सत्य नहीं है। शुक्र नृत्य का कारक होता है, इसीलिए आप इसे उन कुंडलियों में आजमा कर देख सकते हैं जिसमें शुक्र कारक नहीं होते हैं। उन लोगों को दूसरों के सामने नाचने में ही शर्मिंदगी महसूस होती है। जिससे कि आप सिंह लग्न की कुंडली देखें, यहाँ पर शुक्र कारक नहीं होते हैं, तो इन्हें दूसरों के सामने नाचने में ही शर्मिंदगी महसूस होगी। तो जब भी किसी के साहस की बात होगी या साहस की आवश्यकता होगी तो वहाँ मंगल ही काम आएंगे। फिर कुंडली में गुरु, शुक्र, चंद्र, सूर्य, शनि, राहु, केतु कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, यहाँ पर साहस से बात जो हो रही है वह उस जातक के साहस की बात हो रही है। ऐसे साहस की बात नहीं हो रही है जिसमें वो पैसे देकर 10 गुंडे बिठा लाए और कहे कि अब मुझसे साहस की बात करो। वह साहस नहीं होता। साहस अर्थात वह स्वयं कितना साहसी है, इसकी बात जो होती है वह मंगल से देखी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कुंडली में प्रत्येक ग्रह की अपनी गरिमा होती है और उसके अपने कारकत्व होते हैं। तो जब भी किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब हो जाता है तो वास्तविकता में जातक उस ग्रह से संबंधित कारकत्वों को खो देता है। यहाँ मंगल का नीच के होने का अलग अलग किताबों में अलग अलग कारण बताए गए हैं। जैसे तमिल भाषा में लिखी जतका अलंग्राम, जिसके लेखक किरानूर नटराजन जी हैं, ने इसकी परिभाषा को बहुत बेहतर ढंग से समझाया है। उनका कहना है कि पूर्व जन्म में जातक व जातक का परिवार, जिस परिवार में जातक उत्पन्न हुआ हो, उसके परिवार के लोगों ने किसी पर बहुत जुल्म किए होंगे और अपने बल का दुरुपयोग किया होगा। इसी कारण से इस जन्म में उसे मंगल नीच राशि में मिले हैं, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है और रक्त ही बताता है कि कौन किस वंश का है। तो इस कारण से यदि मंगल खराब हो रहा है तो परेशानी इस जातक अकेले की नहीं है, बल्कि इनके वंश में जितने भी लोग होंगे वह सभी
किसी न किसी कारण से परेशान होंगे और यह परेशानी इनके वंश में ही कहीं से चली आ रही है। इसी कारण जब इस जन्म में मंगल जातक को कर्क राशि में मिले हैं ताकि जातक उन दुखी लोगों के दर्द को समझे और महसूस कर सके। वहीं तमिल भाषा की एक और किताब है जिसका नाम अनुभवा ज्योतिधम है। यह 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई है, काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें बताया गया है कि मंगल जातक की कुंडली में तब नीच राशि में जाता है जब पूर्व जन्म में जातक ने बहुत सी उपजाऊ जमीन पर बहुत से पेड़ों को काटकर जमीन को बंजर बना दिया होगा। क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं तो इसी कारण से जातक को इस बार मंगल नीच राशि में मिला होगा और इस जातक को भूमि भवन जो कि मंगल के ही कारकत्वों में आते हैं का सुख नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को गार्डनिंग करना या पौधों में पानी देना और खेती करने जैसे कामों में बेहद सुख मिलेगा। वहीं जिस भी जातक का मंगल नीच राशि में है उसे किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर पौधों का जो टाइम लैप्स वीडियो होता है जिसमें पौधे धीरे धीरे बड़े होना बताया जाता है, तो इस तरह के वीडियोस देखना भी बेहद पसंद होगा क्योंकि इसमें वह जातक क्रमिक विकास होते हुए देख रहा है और इसी से उसे बड़ा सुकून मिलता है। तो अनुभव ज्योतिधम के लेखक ने उपाय के तौर पर जातक को पेड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने तक की सलाह दी है। मंगल वास्तविकता में साहस के साथ गुस्से और क्रोध का भी कारक है। तो जब कोई जातक लगातार किसी को अपने गुस्से या क्रोध से दबाता रहता है, उस पर अत्याचार करता रहता है, तब उस दूसरे व्यक्ति के दिल से बद्दुआएं स्वरूप जो भावनाएं निकलती होंगी वह सभी जातक को मिलती होंगी और उसके सुख अर्थात कर्क राशि में जाकर एकत्र होने लगती होगी। इसी कारण से मंगल यहाँ नीच का हो जाता है क्योंकि उसने बहुत सी बद्दुआएं जो कि अपने पराक्रम के दम पे हासिल की थी वह यहाँ एकत्र हो गई हैं। तो इस प्रकार जातक का मंगल खराब होने लगता है और ऐसे जातक उम्र के अंतिम पड़ाव पर सुख नहीं अपितु आत्मग्लानि से भर जाते हैं और उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती है क्योंकि मंगल इस राशि में आकर सिर्फ पश्चाताप ही कर सकता है। इसे आप कई सारी कुंडलियों में आजमा कर देख सकते हैं जिन्होंने जीवन भर अपने से दूसरे लोगों को दबाकर चला हो, जिन्होंने जीवन भर केवल और केवल अपनी ही बात मनवाई हो। उम्र के अंतिम पड़ाव पर अक्सर ऐसे लोग पश्चाताप और आत्मग्लानि से भर जाते हैं। आशा करते हैं आपको मंगल पर बनाया ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।